Good afternoon to everyone. I hope you all had a good weekend and we have joined here on the 21st class for today. आप सभी का स्वागत है और आप सभी ने अच्छा वीकेंड स्पेंड किया होगा and you all have joined back to the class to learn a new word, and with that word we will be framing sentences. We will be practicing sentences. आज का जो वर्ड है बहुत यूजफुल वर्ड है. आज से हम क्वेश्चन वर्ड्स पे फोकस करेंगे. क्वेश्चन वर्ड्स जो होते हैं जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, हाउ, व्हाई, ये सब क्वेश्चन वर्ड्स यानी सवाल से रिलेटेड होता है. तो हम क्वेश्चन वर्ड्स की प्रैक्टिस करेंगे. So I'll ask you a question. You have to give me the answer to it. Where do you live? Where do you live? Yes, I live in Banapura. I live in Bhopal. जनरली जो वेयर जो वर्ड है, वेयर वर्ड इज यूज टू आस्क अबाउट ए प्लेस और ए लोकेशन. कोई भी एक जगह के लिए या कोई भी एक लोकेशन की कौन सी चीज कहाँ रखी है ना, उसके लिए हम वेयर वर्ड को यूज करते हैं. क्वेश्चन वर्ड वेयर को यूज करते हैं. वी यूज वेयर व्हेन वी वांट टू नो द प्लेस where someone or something is or was or will be or is kept, कहीं रखा है या कहाँ रहेगा, इसके लिए हम where जो वर्ड है वो यूज करते हैं. So we will start the class. So don't be afraid of making mistakes. Speak, practice and improve. हमें डरना नहीं है हमारी गलतियों से. हमें बोलना है, प्रैक्टिस करना है और हमें इम्प्रूव करना है यानी हमें सुधार करना है. तो आप सभी तैयार हैं और जहां पे भी आप बैठे हैं आपको मेरे साथ रिपीट करना है, मेरे बाद में रिपीट करना है. प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनना है. टोन, इंटोनेशन, रिदम, स्पेस, कितनी देर में वर्ड्स को यूज करना है, ये सब आपको ध्यान से सुन के आपको प्रैक्टिस करना है. जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी आप कॉन्फिडेंट होंगे और उतना अच्छा आप बोल पाएंगे. तो आप सभी बोलना चाहते हैं इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास ऑफ टुडे. यस, यू ऑल आर रेडी. सो वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन वर्ड वेयर. वेयर के क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे. So I will read the sentences for you. You have to repeat after me. मैं रीड करूंगी, आपको सुनना है और आपको रिपीट करना है. Once again, good afternoon to all of you, and you all know that my name is Reena Lewis, and I am taking this spoken English classes so that it will be helpful and beneficial for all those people who want to learn spoken English. Just what you have to do is that you have to listen to me and you have to practice. The more you practice, the more you will improve and the more you will become perfect also. So have confidence in yourself. Don't have any hesitation and we'll start our practice. Yes. Yes. Where is my book? मेरी किताब कहाँ है? Where is my book? It is good that you are answering, but you have to speak. आपको बोलना बहुत जरूरी है. आपको मेरे बाद में रिपीट करना जरूरी है. आप आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है. आंसर भी आप बोल के लिखें तो और आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाए. ओके. यस. वेयर इज योर बैग? तुम्हारा बैग कहाँ है? वेयर इज योर बैग?
वेर इज द की? चाबी कहाँ है? वेर इज द की? वेर इज द टीचर? शिक्षक कहाँ है? वेर इज द टीचर? वेर इज द चाइल्ड? बच्चा कहाँ है? वेर इज द चाइल्ड? वेर आर यू? तुम कहाँ हो? वेर आर यू? वेर आर दे? वे कहाँ है? वेर आर दे? आई यानी मैं, यू यानी तुम या आप, और दे यानी वे। वेर आर माई शॉर्ट्स? मेरे शॉर्ट्स कहाँ हैं? वेर आर माई शॉर्ट्स? आपको सुनना है और आपको जोर से बोलना भी है। आप जहां भी बैठे हैं आपको आपकी आवाज सुनाई देना चाहिए, इतनी जोर से आपको बोलना है, जोर से प्रैक्टिस करना। वेर आर योर ग्लासेस? आपका चश्मा कहाँ है? वेर आर योर ग्लासेस? वेर आर द स्टूडेंट्स? विद्यार्थी कहाँ है? वेर आर द स्टूडेंट्स? कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। वेर इज योर यूनिफॉर्म? आपकी यूनिफॉर्म कहाँ है? वेर इज योर यूनिफॉर्म? वेर आर यू गोइंग नाउ? आप अब कहाँ जा रहे हैं? वेर आर यू गोइंग नाउ? वेर इज योर ब्रदर? आपका भाई कहाँ है? वेर इज योर सिस्टर? आपकी बहन कहाँ है? वेर इज योर सिस्टर? वेर डिड यू कीप द बैग? आपने बैग कहाँ रखा है? वेर डिड यू कीप द बैग? वेर आर माई शूज? मेरे जूते कहाँ हैं? वेर आर माई शूज? वेर इज योर होमवर्क? आपका होमवर्क कहाँ है? वेर इज योर होमवर्क? Good. You are giving reply. I believe that you all are speaking and writing. आप सब बोल के लिख रहे होंगे। अच्छा है, आप लोग रिप्लाई दे रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं। वेर इज योर लंच बॉक्स? आपका लंच बॉक्स कहाँ है? वेर इज योर लंच बॉक्स? वेर आर योर बुक्स? आपकी किताबें कहाँ हैं?
Where are your books? Where do you live? आप कहाँ रहते हैं? Where do you live? Where are my keys? मेरी चाबियां कहाँ हैं? Where are my keys? I'll move to the next slide because there is most of the words are common words. ये सब words common words हैं. So I'll not repeat it. I'll move to the next slide of the day. Yes. Where is your house? आपका घर कहाँ है? Where is your house? Where is the school? School कहाँ है? Where is the school? Where is the market? बाजार कहाँ है? Where is the market? Where is the bathroom? स्नानघर कहाँ है? Where is the bathroom? Where is the kitchen? रसोई कहाँ है? Where is the kitchen? Where is the bus stop? बस स्टॉप कहाँ है? Where is the bus stop? Where do you work? आप कहाँ काम करते हैं? Where do you work? Where is your mother? आपकी माँ कहाँ है? Where is your mother? Where is your phone? आपका फोन कहाँ है? Where is your phone? Where is my bag? मेरा बैग कहाँ है? Where is my bag? Welcome to the next slide of the class. आप चाहो तो एक बार इसको रीड कर सकते हैं. I'll give you 1 minute time. You can read it once loudly. Wherever you are sitting, you can read it loudly. Yes, I'll move to the next slide. That is question answer. अब इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों का हम प्रैक्टिस करेंगे.
तो इससे हम और परफेक्ट हो जाएंगे कि किस टाइप के वर्ड्स हमें यूज करना चाहिए जब हम आंसर बोलते हैं. ओके. यस. वेयर इज द बुक? इट इज ऑन द टेबल. यू कैन राइट योर ओन आंसर ऑल्सो. आप अपना खुद का आंसर भी कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं. वेयर इज द बुक? इट इज ऑन द टेबल. वेयर इज द चाइल्ड? ही इज इन द रूम. अब देखिए यहाँ पे चाइल्ड यानी वो मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, तो हम इसमें आंसर में ही इज इन द रूम भी कर सकते हैं, शी इज इन द रूम भी कर सकते हैं. ही और शी दोनों चाइल्ड के लिए कॉमन रहेगा, दोनों करेक्ट रहेगा. वेयर इज द चाइल्ड? ही इज इन द रूम. वेयर इज योर बैग? इट इज नियर द डोर. क्योंकि बैग एक थिंग है, एक चीज है ना, इसलिए हम इट यूज करेंगे. इट इज नियर द डोर. वेयर इज द मिल्क? इट इज इन द फ्रिज. It is in the glass. It is in the cup. Different words you can use. Where is the milk? It is in the fridge. Where is your mother? She is at office. Where is your mother? We can use different. She is at office. I have written. She is at school. She is in the kitchen. She is working. Different things we can, different words we can use. Good. Where are the children? चिल्ड्रन में एक से ज्यादा बच्चे होते हैं, इसलिए चिल्ड्रन बोलते हैं. चाइल्ड में एक सिंगल बच्चा रहता है, इसलिए चाइल्ड यूज करते हैं. चिल्ड्रन यानी एक से ज्यादा, इसलिए यहाँ पे आर यूज हो रहा है, एक से ज्यादा. और दे आएगा आंसर में. दे आर इन द प्ले ग्राउंड. दे आर इन द क्लासरूम. दे आर इन द लाइब्रेरी. दे आर इन द थिएटर. Different words accordingly you can use. Where are the children? They are in the playground. Where are you? I am at home. Where are you? I am at school. Where are the keys? They are on the table. Where are the keys? They are on the table. Where are you going? I am going to the market. Where are you going? I am going to the market. आप दूसरी जगह भी लिख सकते हैं. Where are the sweets? Sweets are in the box. Where are the sweets? Sweets are in the box. You can write different answers according to your choice. आप
इन क्वेश्चंस के आंसर्स अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं. जस्ट आई गिवन एन एग्जांपल. द फ्रेमिंग ऑफ द सेंटेंस किस तरीके से रहता है. आई एम एट माई मदर्स होम. आई एम गोइंग टू द ऑफिस. Good. Now I'll move to the next slide. That's also a practice of question and answer. You can write your own answers. आप अपने answers भी लिख सकते हैं. Where can I sit? You can sit here. Where can I sit? You can sit here. Please listen and speak loudly. आपको ध्यान से सुनना भी है और आपको जोर से बोलना भी है, तभी आपका प्रैक्टिस होगा. Where did you go yesterday? I went to the market. Where did you go yesterday? I went to the market. Where will you go tomorrow? I will go to the park. देखिए, where will you go tomorrow? Will मतलब फ्यूचर के लिए लगता है, टुमारो भी फ्यूचर का है, मतलब कल, आने वाले कल. ओके, I'll repeat once again that sentence. Where will you go tomorrow? I will go to the park. I will go to the school. I will go to the hospital. Different things. I'll go to the mall. Very good. Where can I find a taxi? I'll repeat. Where can I find a taxi? You can find a taxi near the theater. You can find a taxi at the taxi stand. Where can we have lunch? हम लंच कहाँ कर सकते हैं? Where can we have lunch? We can have lunch at Taj Hotel. We can have lunch at Taj Hotel. Where should I wait? You should wait here. Where should I wait? मतलब मुझे कहाँ रुकना चाहिए? You should wait here. Where is your daughter? She is in her room. Where is your daughter? She is in her room. Where will you go after class? I will go home. Where will you go after class? I will go home. Where are you coming from? I am coming from hospital. I am coming from office. I am coming from school. I am coming from home. Different answers you can give. Where are your children?
They are playing outside. Where are your children? They are playing outside. So today I have given you more than I think perhaps 40 sentences using where. Where use करके हमने करीब करीब 40 सेंटेंसेस प्रैक्टिस किए हैं. तो आप लोग इसको प्लीज प्रैक्टिस कीजिए, इसको बोलिएगा, सुनिएगा, वीडियो को भी सुनिएगा और उसको आप जहां बैठे वहां पे आप प्लीज उसको जोर से बोलिएगा और उसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप परफेक्ट हो जाए और उसके आंसर्स भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हैं. आंसर्स आई ऑलरेडी शेयर विद यू द पैटर्न एंड यू कैन यूज योर ओन वर्ड्स. हम अपने खुद के वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं. नाउ आई विल कम टू द स्टोरी टाइम. A beautiful story of two stones. The two stones, I'll read the story for you. Two stones lay on the road. One complained about being hit by people's feet. The other became part of beautiful temple after being carved by a sculptor. The stone that accepted pain became something valuable. Moral of the story is, difficult times can shape a better future. मैं हिंदी में रीड करती हूँ इसको आपके लिए. दो पत्थर की कहानी है ये. सड़क पर दो पत्थर पड़े थे. एक पत्थर ने शिकायत की कि लोग उस पर पैर मारते हैं. वहीं दूसरा पत्थर एक मूर्तिकार द्वारा तराशे जाने के बाद एक सुंदर मंदिर का हिस्सा बन गया. जिस पत्थर ने दर्द सहा वह कीमती बन गया. सीख है, मुश्किल समय एक बेहतर भविष्य बना सकता है. I read it in the English version once again for you, then we'll come to the answer, question answer. The two stones lay on the road. One complained about being hit by people's feet. The other became part of a beautiful temple after being carved by a sculptor. The stone that accepted pain became something valuable. Difficult times can shape a better future, is the moral of the short story. Yes. Where were the stone lying? Two stones were lying on the road. Very good. Cham, very good. Write the title of the story. Yes, Rumesha. The stone was, yes. The stone was lying on the road. They lay on the road. Write the title of the story. Title of the story is The Two Stones. Keep practicing. Keep speaking. Keep practicing. And definitely we will be improving. I'll come to the thought of the day. The two stones, yes. Every great speaker was once a beginner. I repeat it again. Every great speaker was once a beginner. हर महान वक्ता कभी न कभी शुरुआती दौर में था. आप सभी भी अभी शुरुआती दौर में हैं. एक दिन आप बहुत अच्छा बोल पाएंगे. अभी ऑलमोस्ट 20 डेज के क्लासेस हो गए हैं. आप खुद देख रहे होंगे कि आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ है एंड डेली प्रैक्टिस में आप बहुत अच्छा कर लेंगे. तो कीप प्रैक्टिसिंग. दैट इज द की वर्ड दैट आई वांट टू से अगेन एंड अगेन. जितना आप बोलेंगे उतना जल्दी आप कॉन्फिडेंट होंगे. आपका हेसिटेशन उतना जल्दी हट जाएगा. उतना जल्दी आप अपने हेसिटेशन से दूर हो जाएंगे और आप अच्छे से बोल पाएंगे. तो वीडियोस को भी देखिएगा, शेयर भी कीजिएगा और भी लोगों को जिनको जरूरत है स्पोकन इंग्लिश सीखने का. यू कैन शेयर विद अदर्स ऑल्सो. So thank you for attending the class and see you tomorrow at the same time, same platform. Till then, take care. Bye bye. Have a great day.